में तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के एग्जाम के लिए सबसे बेहतर होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं जो कि आपके यूपी जीके से रिलेटेड है। यहाँ पर जितना भी बनाया है वो बिल्कुल आईएमपी वाला पॉइंट आपका है ना। और इसी से आपको यूपी जीके पूरी आपको पढ़ने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो आपका सबसे पहले हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। राजकीय और नाम जो आपके चिन्ह हैं, देखो प्रथम राजकीय भाषा क्या है? आप कहेंगे प्रथम राजकीय भाषा आपकी क्या है? हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा पूछेगा तो आप कहेंगे सर उर्दू हो जाएगा। राजकीय वृक्ष पूछता है तो आप कहेंगे सर अशोक जो आपका है वो आपका राजकीय वृक्ष है, जो कि यहाँ पर दे सकते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि राजकीय पशु क्या है? आपके उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो आप कहेंगे सर बारहसिंगा है, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? तो आप कहेंगे सारस इसे कहते हैं, या तो इसे क्रॉच भी कहा जाता है, जो कि राजकीय पक्षी है। राष्ट्रीय खेल क्या है? यहाँ पर देखिए आपके उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल यहाँ पर हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। और राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प है आपका पलाश, टेसु या ढाक के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर इसे जंगल की आग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह एक व्रत आपका है ना। एक व्रत दिया है, मछली, तीर धनुष दिया है, और ये जो आपकी दी गई है ये गंगा यमुना आपकी है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आते हैं अगले पॉइंट में। जो जरूरी पॉइंट है मात्र उतना ही पढ़ना है, बिल्कुल निचोड़ों का निचोड़ आपकी क्लास होगी यूपी की। देखिए अगला पॉइंट आपसे दिया है, आंवला नगरी किसे कहते हैं? आंवला नगरी किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा कि आंवला नगरी आपके प्रतापगढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो आपके उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है। काशी की बहन किसे कहते हैं? तो भैया काशी की बहन किसे कहते हैं? आपके गाजीपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? गाजीपुर को कहा जाता है। यहाँ पर दिया है कैंची नगरी किसे कहते हैं? तो भैया कैंची नगरी आपके मेरठ को कहा जाता है, मेरठ हो जाएगा। चाकुओं का शहर किसे कहते हैं? देखिए चाकुओं का शहर किसे कहते हैं? तो आपके रामपुर को कहते हैं, रामपुर को कहते हैं। अगला हींग या गुलाल नगरी किसे कहते हैं? हींग या गुलाल नगरी आपकी कौन है? तो आपकी हाथरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथरस हो जाएगा। पीतल नगरी के नाम से किसे जानते हैं? आपके मुरादाबाद को जाना जाता है। पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। यहाँ पर अगला है सुहाग नगरी किसे कहते हैं? सुहाग नगरी किसे कहते हैं? तो आपके फिरोजाबाद को कहते हैं, सुहाग नगरी कहते हैं। अगला है इत्र नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो इत्र नगरी के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। वहीं पर सुरमा नगरी जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? आपके बरेली को कहते हैं, सुरमा नगरी कहते हैं। अगला पॉइंट देखो आपसे यहाँ पर दिया गया है, सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले। यहाँ पर जितना भी पॉइंट आपका है बिल्कुल आईएमपी है। देखो सबसे बड़ा जिला पूछे जो कि क्षेत्रफल में, तो आप कहेंगे सर लखीमपुर खीरी है। दूसरा नंबर आपका सोनभद्र का है, और तीसरा आपका यहाँ पर हरदोई का हो जाएगा तीसरा। दिया है प्रदेश में कितने मंडल हैं? आप कहेंगे सर जी 18 मंडल हैं। देखा जाए सबसे बड़े मंडलों में किसका नाम आता है? तो सबसे बड़े मंडलों में याद रखिए आपका जो लखनऊ है, लखनऊ में आपके 6 आपके जिले शामिल हैं। मेरठ में भी आपके 6 जिले शामिल हैं, और कानपुर में भी 6 जिले शामिल हैं। तो बड़े आपके मंडलों में से आपका दोस्तों याद रखिए लखनऊ, मेरठ और कानपुर ये आपके मंडलों में सबसे बड़े मंडल आपके हैं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है भाषा अनुसार जनसंख्या परसेंटेज। तो देखिए यहाँ पर हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे ज्यादा है, इतने परसेंट लगभग आपकी है। फिर आपका उर्दू, फिर बंगाली, फिर आपकी पंजाबी। यहाँ पर देखिए जनप्रतिनिधि आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के जो सदस्य आपके कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के जो सदस्य आपके हैं कितने हैं? आप कहेंगे सर 31 सदस्य आपके हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य की जो सीटें वो कितनी हैं? आपकी 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं वो आपकी 403 हो जाएंगी, और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो आपकी 100 सीटें आपकी हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट में से ये कृषि से रिलेटेड पॉइंट में क्या, तो आप कहेंगे सर चकबंदी योजना जो आपकी शुरू की गई उत्तर प्रदेश में आपकी 1954 में शुरू की गई थी। किसान बही योजना शुरू की गई थी 1992 में। हमने कहा था चा से चकबंदी और चा से चौवन, और बही से 92, और बही से यहाँ पर देखिए 92 हो गया, ये भी आपको याद रहेगा। सबसे पुरानी नहर अगर पूछे उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी जो नहर है वो आपकी कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर दोस्तों याद रखिए। सबसे बड़ी नहर जो आपकी पूछी जाए तो आपको शारदा नहर बताना है। क्वेश्चन होता है किसान मित्र योजना कब चलाई गई थी? किसान मित्र परियोजना कब चलाई गई? 18 जून 2001 को चलाई गई थी। यहाँ पर दिया है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में? तो आपकी 2009 में शुरू हुई थी।
किसान रथ योजना उत्तर प्रदेश में 2010-11 में चलाई गई। ऊर्जा शहद योजना या ऊर्जा शहर योजना आपके 2008 में। राज्य में दुग्ध परिषद की जो स्थापना की गई थी, राज्य में दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई थी। और अगला पॉइंट दिया गया है, गोकुल पुरस्कार का संबंध कहां से है, तो आपके उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगले पॉइंट में आते हैं, जो कि अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि 2021 के अनुसार सर्वाधिक सोनभद्र एवं भदोही एवं सबसे कम, मतलब यहां पर देखिए कुछ आपका पॉइंट और भी होगा। यहां पर दिया है 2021 के अनुसार सर्वाधिक सोनभद्र एवं भदोही, सबसे कम 1% वाले आपके दो जिले हैं। मतलब सबसे ज्यादा पूछा जाए 1% में तो सबसे ज्यादा आपके सोनभद्र में है सबसे ज्यादा, और सबसे कम पूछे तो आपको बताना है यहाँ पर भदोही बताना है। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि आपके चंदौली में है, और ये बना था आपके 1957 में बना था। अगला सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पूछता है तो आप कहेंगे सर हस्तिनापुर जो आपका है, हस्तिनापुर ये सबसे बड़ा है। और अगर पूछे सबसे छोटा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश में कौन है, तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, जो कि आपके ललितपुर में हो जाएगा। अगला दिया गया है सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव, क्या सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव, ये लाख बहुसी पक्षी वन्य विहार है, जो कि आपके कन्नौज में है, इत्रनगरी कन्नौज। सबसे छोटा पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि शेखा पक्षी वन्य जीव, जो कि आपके अलीगढ़ में है। पहला ग्राम वन उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन कौन है, तो आपका बेलहल्दी ग्राम, जो कि आपके सोनभद्र में है। अब आते हैं उद्योग धंधों में से, तो दोस्तों याद रखिएगा चीनी उत्पादन में देश में पहला स्थान यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र था, तो दूसरा स्थान यहाँ पर हो जाएगा यूपी का हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आपके कानपुर को बोलते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। रेल पहिया कारखाना कहां पर है, तो आप कहेंगे सर रेल पहिया का कारखाना आपके रायबरेली में है। कहां पर है, रायबरेली में है। बनारस लोकोमोटिव वर्क, जो कि रेल इंजन वाराणसी में आपके बनाए जाते हैं, वाराणसी हो जाएगा। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहां पर है, तो स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड आपके लखनऊ में है। ठीक है ना। इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड ये बाराबंकी में है, पॉलीफाइबर्स ये आपके बाराबंकी में हो जाएगा। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म कहां पर है, आपके नैनी, जो कि आपके प्रयागराज में है। अगला दिया गया है नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि हिंदुस्तान केबल्स के लिए लिमिटेड के मतलब एचएल के द्वारा अधिग्रहण किया गया है, तो भैया ये कहां पर है, आपके नैनी, जो कि प्रयागराज में हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की शुरुआत कब हुई थी, बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की शुरुआत जो हुई वो आपके दोस्तों 1975 में, कब हुई थी, 1975 में हुई थी। भातखंडे संगीत संस्थान, जो कि इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर है, डायरेक्ट पूछेगा कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपके लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार ये आपके लखनऊ में है। कुषाणकालीन और गुप्तकालीन संस्कृत का एकमात्र जो संग्रहालय है वो आपका मथुरा है। क्या है, मथुरा, जो कि गुप्तकालीन और कुषाणकालीन संस्कृत का एकमात्र संग्रहालय आपका मथुरा हो जाएगा। अगला है बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो आपके आगरा में लगता है। सुराकुल उत्सव, जो कि आपके आगरा में लगता है। ठीक है ना। और चरकुला नृत्य कहाँ होता है, आपके ब्रज क्षेत्र में होता है। तबला और सितार का आविष्कारक कहा जाता है, आपके अमीर खुसरो को कहा जाता है। हमने मात्र वो पॉइंट लिए हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल से आपके यहीं से मिलेंगे। यहाँ पर देखिए अगला है अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या शोध संस्थान कहाँ पर है, तो आप कहेंगे अयोध्या में है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थानों में से देखा जाए तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ पर है, तो विश्व अनुसंधान कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। और अगर विश्व होता है तो आजकल देखते हैं वनस्पति का बड़ा जोर रहता है कि जो जड़ी बूटियां होती वनस्पति, ये भी कहाँ होगा, आपके लखनऊ में होगा। ठीक है ना। औषधि जो आपका है कहाँ पर है, आपके लखनऊ में होगा। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर सुगंधित अनुसंधान कहाँ पर है, तो भी आपके लखनऊ में होगा। यहाँ पर केंद्रीय शर्करा अनुसंधान कहाँ पर है, तो आपके दोस्तों कानपुर में है, आपकी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान आपके कानपुर में है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है ना, ये जो आपके कहां पर है, तो आपके लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है, तो आपके इज्जत नगर, जो कि आपके बरेली में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, जो आपका कहां पर है, आपके वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहां पर है, आपके वाराणसी में है।
अगला है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान आपके झांसी में है। कहां पर है? आपके झांसी में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान कहां पर है? आपके लखनऊ में है, बहुत बार पूछा गया है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहां पर है? तो आपके दोस्तों इज्जतनगर, जो कि आपकी बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान है। भारतीय दलहन अनुसंधान कहां पर है? तो आपके कानपुर में। कहां पर है? तो आपके भारतीय दलहन आपके कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सब्जी अनुसंधान, ये कहां पर है? तो आपके वाराणसी में है। कहां पर है? वाराणसी में है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर? आपके प्रयागराज में हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ठीक है ना, यहां पर इसका पूर्व में नाम था सेंट्रल मैंगो रिसर्च, जो कि आपके लखनऊ में हो जाएगा। अगला दिया गया है केंद्रीय औषध एवं सुगंध पौधा, हमने बताया सुगंधित जो आपका है ये भी आपके लखनऊ में ही मिलेगा आपका। अब आते हैं कुछ मेन पॉइंट में, जैसे कि आपको दिया गया है कि भारत का जो भौगोलिक परिचय है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 240,928 वर्ग किलोमीटर में आपका बसा है। भारत का कितना है? तो आप लोग जानते हैं 3,28,000, है ना। यहीं पर देखा जाए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना परसेंट हो जाएगा? तो 7.33% आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा क्रम है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा आपकी स्थिति आती है आपके उत्तर प्रदेश की आती है। अगला आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक दृष्टिकोण की स्थिति में कि पूछेगा यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश आपका है इसका सबसे पश्चिमी जो आपका जिला है वो आपका शामली है। क्या है? शामली है। सबसे पूर्वी जो आपका है वो कौन सा है? आपका बलिया हो जाएगा। सबसे उत्तरी पूछे तो आप कहेंगे सर उत्तरी में आपका सहारनपुर हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी जो आपका है वो आपका सोनभद्र हो जाएगा। मतलब जितना भी पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है बिल्कुल आईएमपी है। सबसे कम आपको पढ़ना है, सबसे ज्यादा आपको नंबर यहीं से आपको मिल जाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित और भी कैसे पॉइंट है कि हाईकोर्ट कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर है? आपके प्रयागराज। इसकी जो खंडपीठ है वो आपके यहाँ पर है आपके लखनऊ में है। देखिए उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 को उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल 8 जिले हैं, जिसमें से देखा जाए शामली जो आपका था यह 8वां आपका जिला बना था। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर। तो आपसे पूछेगा जो शामली है वो आपका अंतिम अर्थात जो 8वां जिला था एनसीआर में शामिल होने वाला, पिछली बार यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका शामली हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि राज्य विधान मंडल, अपने उत्तर प्रदेश में राज्य विधान मंडल जो आपका है कैसा है? द्विसदनात्मक है ना। द्विसदनात्मक मतलब विधानसभा और विधान परिषद आपकी हैं। विधानसभा की सीटें जो आपकी 403 है, जो कि 170 में कहा गया है। विधान परिषद की संख्या आपकी 100 है, जो कि 171 में वर्णन किया गया है। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो आप कहेंगे प्रयागराज में 12 सीटें हैं आपकी विधानसभा की, ठीक है ना। अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में, ये तो आपका हो ही चुका है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह और राजधानी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश को दोस्तों 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते थे। 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो दिया गया है आपका 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में आपका बढ़ गया था। सबसे आईएमपी पॉइंट आपका आता है 1937। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया संयुक्त प्रांत जो आपका है उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत ये कब पड़ा था? तो आपके 1937 वेरी वेरी एमपी है, इसको नोट करिएगा, ठीक है ना। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश दोस्तों 1950 24 जनवरी को 1950 24 जनवरी को यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। अब प्रदेश की राजधानी पूछा जाता है कि भैया प्रदेश की राजधानी क्या है? आप कहेंगे लखनऊ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आगरा में जो राजधानी रही वो 1836 से लेकर 58 तक, प्रयागराज में 1858 से 1991 में। फिर क्या हुआ? ये राजधानी आपके लखनऊ लाई गई, आंशिक रूप से 21 से 35 है, और अब देखा जाए तो 35 से अब तक आपकी लखनऊ आपकी बनी हुई है। राज्य का विभाजन जब हुआ था तो क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य का विभाजन कब हुआ? तो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उत्तरांचल अर्थात जो आपका उत्तराखंड है इसको उत्तरांचल के नाम से किया गया था, 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। ये पॉइंट आपका यहां से होता है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, अभी आपने पढ़ा था कि 12 सीटें हैं आपके प्रयागराज में। सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला कौन है? श्रावस्ती, जो कि आपका महोबा चित्रकूट 2-2 सीटें आपकी हैं। सबसे कम पूछे तो आपको श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट बताना है। अब यहाँ कुछ नियुक्तियां होती हैं
जैसे कि दिया है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, ठीक है ना। एक जलाशय भी बनाया गया था इन्हीं के नाम से। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी नारायण सिंह। कौन है, चौधरी नारायण सिंह हो जाएगा। यहाँ पर है देश व राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे, है देश व राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचेता कृपलानी थी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री दो आपकी बनी हैं, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती, जो सबसे अधिक समय तक आपकी ये आपके रही हैं। अगला दिया गया है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, आप कहेंगे योगी आदित्यनाथ आपके मुख्यमंत्री हैं। राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो आप कहेंगे सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएंगी, सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा नदियां हैं। दोस्तों गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है, आप कहेंगे सर 28 जिलों से होकर बहती है आपकी गंगा नदी। दोस्तों याद रखिए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला, तो राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था 2008 में। कब मिला, 2008 में मिला था। अगला है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है आपकी किसमें, तो आपकी गोमती नदी पर चलाई जा रही है, जैसे आपकी टेम्स नदी पर आपकी चलाई गई थी। अगला है गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है, गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई आपकी 1450 किलोमीटर लगभग आपकी है। अगला है गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड इंस्टीज सेंटर की स्थापना आईआईटी कानपुर में आपकी की गई है। अगला है मुरादाबाद और बरेली नगर स्थित हैं आपके रामगंगा नदी के तट पर, ठीक है ना। जो मुरादाबाद है और बरेली है ये रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। चित्रकूट जो बसा है वो मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। सोनभद्र नगर ये सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर है कासगंज नगर, कहां पर है, काली नदी के तट पर बसा हुआ है। गोरखपुर नगर ये राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखेगा। अगले पॉइंट में आते हैं, अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, यहां पर देखिएगा नदियों का प्रवेश और निकास और मिलान स्थान। देखो राज्य में गंगा का प्रवेश जो होता है वो बिजनौर से होता है और निकास जो होता है वो बलिया से होता है। मतलब अपने उत्तर प्रदेश में गंगा प्रवेश करती है आपके बिजनौर से और उत्तर प्रदेश में जब निकलती है वो आपकी बलिया से निकलती है। यहाँ पर देखो रामगंगा नदी का प्रवेश जो होता है वो बिजनौर जिले से आपकी यूपी में प्रवेश करती है। रामगंगा गंगा नदी में मिलती कहां पर है, तो आपकी कन्नौज के पास आकर मिलती है। बूढ़ी गंगा गंगा नदी में मिलती है, कहां पर, आपके बदायूं में मिलती है। अगला है कि यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर में होता है। यमुना नदी का प्रवेश यूपी में सहारनपुर में होता है और जो समापन होता है वो आपके प्रयागराज में होता है, प्रयागराज में, ठीक है ना। और आप लोग कहां कहां से जुड़े हैं, है ना, आप लोगों का जो जिला है वो कौन सा है ये भी आप लोग कमेंट करते चलेंगे ताकि पता चल पाए कि भैया आप लोग कहां से हैं। देखो दाए नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर में यमुना नदी के किनारे जैसे आपका मथुरा है, इटावा है, कालपी, वृंदावन, हमीरपुर, आगरा, कौशाम्बी। गंगा नदी के किनारे दोस्तों आपका देखिए कानपुर, सबसे बड़ा आपका शहर कानपुर है गंगा नदी के किनारे, है ना। कन्नौज, इलाहाबाद, गाजीपुर, वाराणसी। सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या है और गोमती नदी के किनारे बहुत पूछे जाते हैं, तो गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ, सुल्तानपुर, है ना, जौनपुर, ये आपके गोमती नदी के किनारे हैं। यहाँ पर देखो दिया है कि राज्य में सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कहां पर है, तो राज्य में सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र जो आपका है ये बुंदेलखंड में है। कहां पर है, राज्य का सबसे शुष्क जो क्षेत्र है ये आपका बुंदेलखंड आपका है। अवनालिका अपर्दन के लिए जो जाना जाता है वो आपका कौन सा है, तो इटावा क्षेत्र है, जिसके कारण किसके कारण बनते हैं, बीहड़, है ना, बीहड़ आपका अवनालिका अपर्दन के कारण बनते हैं। वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अपना जो आपका है इटावा है ना, मथुरा है, आगरा है, वायु अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित आपके हैं। अगला दिया गया है प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। देखिएगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित होने वाले जिले में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत हापुड़ आपके हैं। दोस्तों एनसीआर में शामिल होने वाले प्रस्तावित जिले, जो प्रस्तावित जिले हैं वो आपका हाथरस है, अलीगढ़ है, मथुरा है और आपका सहारनपुर। पिछली बार यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शामली है ये आपका 8वां एनसीआर में शामिल होना आपका अंतिम आपका था। अब ये प्रस्तावित है तो हो सकता है प्रस्तावित पूछ ले कि भैया जो आपके एनसीआर में शामिल होने वाले प्रस्तावित हैं वो आपकी हाथरस है, अलीगढ़ है, मथुरा है और आपका सहारनपुर है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। एनआरआई मतलब होता है प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जो आपका कमिश्नर प्रणाली वाले जो आपके जिले हैं लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज और आगरा। एंट्री कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। डायरेक्ट पूछेगा पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले कितने हैं, तो आपके 7 हो जाएंगे। अगला दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है सर्वाधिक विधानसभा सीटें आपके प्रयागराज में, सबसे कम सीटें श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट में। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है कृत्रिम रबड़ कारखाना कहां पर है, हर एक पॉइंट आपको मिला है। देखो कह रहा है क्या, कह रहा है कृत्रिम रबर कारखाना कहां पर है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में मोदी नगर जो कि गाजियाबाद में है। यहां पर दिया ट्रांसफार्मर कारखाना उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो आपके झांसी में है दोस्तों।
पीतल मूर्ति जो आपकी बनती है वो आपके अलीगढ़ में हो जाएंगे। तेल शोधनशाला आपके मथुरा में है। औषधि निर्माण आपके कानपुर, झांसी, लखनऊ में होते हैं। अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कौन सा आपके पास में दिख रहा है। वनस्पति घी दोस्तों आपके कानपुर देहात में आपका मिलता है ना। जैसे आपका औरैया जिला है, ये आपके घी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शुद्ध देसी घी औरैया जाना जाता है। सजर पत्थर का कार मिर्जापुर आपके क्षेत्र में है। कैंची उद्योग आपका मेरठ जो कि प्रमुख केंद्र आपका है। ताला उद्योग प्रमुख केंद्र आपका अलीगढ़ है। देखो यहाँ पर प्रमुख भी लगा दिया गया है ना। यहाँ पर आभूषण उद्योग के लिए वाराणसी, कानपुर जाने जाते हैं। पीतल बर्तन आपके बरेली, सहारनपुर, रामपुर आपका है। स्प्रिट व शराब का उद्योग आपके गाजियाबाद में होता है। बिस्कुट का उद्योग आपकी मोदी नगर जो कि गाजियाबाद में होता है। पीतल बर्तन पर जो कलाई का उद्योग होता है उसमें कलाई आपकी वाराणसी में होता है। पीतल की ढलाई होता है मुरादाबाद में, ढलाई जो होती है मुरादाबाद में होती है। ब्लैक पॉटरी उद्योग आपके आजमगढ़ है। मॉडर्न बेकरी कहां पर स्थित है? आपके कानपुर में है। इस्पात उद्योग में गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ जाने जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बांसुरी में क्या दिया गया है कि बांसुरी उद्योग आपकी पीलीभीत पूछेगा, पीलीभीत आप कहेंगे बांसुरी उद्योग आ जाएगा। सिगरेट निर्माण होता है सहारनपुर में होता है और गाजियाबाद में। पहला स्थान ज्यादा प्राथमिकता रखता है। गजक व रेवड़ी उद्योग, गजक आप लोग जानते हो जो तिल होता है, तिल उससे बनता है, ये आपके लखनऊ आपका जाना जाता है। हौजरी उद्योग आपका कानपुर में है, मेरठ में है। लकड़ी पर नक्काशी जो कि आईएमपी है, लकड़ी पर नक्काशी आपके सहारनपुर होता है। पत्थर के खिलौने आपके चित्रकूट में आपको मिलेंगे। क्लियर है। यहाँ पर अगला देखो आपसे कह रहा है पेठा उद्योग आप कहेंगे आगरा है, पेठा उद्योग आगरा हो जाएगा। चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर नगर ये प्रमुख केंद्र आपका माना जाता है। कागज लुगदी जो उद्योग होता है वो सहारनपुर आपका हो जाएगा। याद देखिए कांच की चूड़ी उद्योग आपकी फिरोजाबाद में है और सुरमा उद्योग आपके कहां पर है? आपके बरेली में हो जाएगा। अब आते हैं अगला पॉइंट जो कि कुछ प्रमुख आपके नगर है और प्राचीन नगर आपसे पूछा गया है कि जो प्रमुख नगर है उनमें से प्राचीन नाम इनमें से क्या रहा है। देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है काशी का पुराना नाम। देखिए काशी जो आपका है पहले काशी कहते थे, अब इसे वाराणसी कहते हैं। लक्ष्मणपुर को वर्तमान में लखनऊ कहते हैं, अर्थात लखनऊ का पूरा नाम लक्ष्मणपुर था। यहाँ पर झांसी का पूरा नाम बलवंत नगर था, बलवंत नगर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भैया गोरखपुर का पुराना नाम क्या था? तो गोरखपुर का पुराना नाम क्या था? रामग्राम या गोरक्षपुर आपका था। मुरादाबाद का पूरा नाम था पीतल नगरी कहते थे। लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर कहते थे। अगला पॉइंट आपका दिया उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयां। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद हैं? आप कहेंगे सर 75 जनपद हैं। कुल मंडल कितने हैं? आप कहेंगे 18 मंडल हैं। नगर निगम कितने हैं? तो आप कहेंगे 17 नगर निगम हैं, जिसमें से शाहजहांपुर आपका ये नवीनतम आपका हो जाएगा। यहाँ अगर नगर पालिका आपकी कितनी है? तो आपकी 200 है। और अगर आपसे पूछे कि कुल तहसील कितनी है तो आपकी 351 आपकी कुल तहसीलें हैं। यहाँ पर जिला पंचायत आपके कितने हैं? 75 हैं। और क्षेत्र पंचायत आपके कितने हैं? 826 हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है प्रमुख कारागार। देखिए यह है कि केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कारागार हैं? आप कहेंगे 6 केंद्रीय कारागार हैं। आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी और लखनऊ। प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार कौन था? तो आगरा जो आपका है ये प्रथम केंद्रीय कारागार रहा है दोस्तों। उप कारागार आपके दो हैं, एक तो आपके देवबंद में है, दूसरा आपके महोबा में है। आदर्श कारागार कहां पर है? आपके लखनऊ में है। नारी बंदी निकेतन कहां पर है? आपके लखनऊ में है। किशोर सदन आपके एक है आपके बरेली में हो जाएगा। संपूर्ण कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहां है? आपके लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, क्या कह रहा है यहां पर देखना है। चलिए देखो दिया गया है न्यायिक प्रणाली। उच्च न्यायालय जो आपका कहां पर है? आप कहेंगे इलाहाबाद में है। खंडपीठ कहां पर है? आपके लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 17 मार्च 1866 को हुई थी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? आप कहेंगे लगभग 160 आपकी है ना। और अगला है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके कौन थे? तो न्यायमूर्ति श्री वल्टर मार्गन थे। स्वतंत्रता के बाद प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो न्यायमूर्ति विबुधु भूषण मालिक ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपके बने थे। अब यहाँ पर देखा जाए तो ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल हर एक पॉइंट आपको कवर किया है। बस आराम से देखिएगा, आपको लगेगा कि इसी से सब कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो सब कुछ यहीं से मिलेगा। प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में से अकबर का मकबरा कहां पर है? तो आप कहेंगे सिकंदरा जो कि आगरा में है। यहाँ पर इत्माद उद्दौला का मकबरा जो कि देखा जाए पिट्रा ड्यूरा शैली पर बनाया गया, ये पहला मकबरा जो कि आपके आगरा में है। लाल किला कहां पर है? तो आप कहेंगे सर आगरा में है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। बीरबल महल कहां है? बीरबल महल कहां है? आपके फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा।
याद रखिएगा। सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर है, तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है आपके फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई का जो महल है वो आपके कहां पर है, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। मरियम महल कहां पर है, आप कहेंगे फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है छोटा इमामबाड़ा भी तो आपके लखनऊ में है। रूमी दरवाजा कहां पर है, ये भी आपके लखनऊ में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगले पॉइंट में आते हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल आपके मंदिर हैं। तो दोस्तों दशावतार मंदिर कहां पर है, दशावतार मंदिर आपके देवगढ़ जो कि आपके ललितपुर में हो जाएगा, ठीक है ना। बाबा सोमनाथ मंदिर कहां पर है, आपके देवरिया में है। जेके मंदिर कहां पर है, आपके कानपुर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देवी पाटन मंदिर कहां पर है, देवी पाटन मंदिर आपके तुलसीपुर जो कि बलरामपुर में पड़ता है, देवी पाटन मंदिर। विश्वनाथ मंदिर कहां पर है, आपके वाराणसी में। विश्व का एकमात्र मंदिर ये देखिए आपका कहां पर है, वाराणसी में हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में हो जाएगा। अगला है चंद्रोदय मंदिर आपके वृंदावन में है। पतालपुरी मंदिर कहां है, आपके प्रयागराज में है। श्री नागवासुकी मंदिर कहां पर है, श्री नागवासुकी मंदिर है आपके प्रयागराज में है। भारत माता मंदिर कहां पर है, आपके वाराणसी में है। क्लियर है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है यहां पर देखना है, गोरखनाथ मंदिर कहां पर है, आप कहेंगे गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर आपके गोरखपुर में है। प्रेम मंदिर आप लोग जानते भी हैं, प्रेम मंदिर आपके वृंदावन जो कि आपके मथुरा में है। दाऊ जी का मंदिर कहां पर है, दाऊ जी जो कि मथुरा में है। लाडली जी अर्थात राधा का मंदिर कहां पर है, बरसाना जो कि आपके मथुरा में है। भगवान राम जन्मभूमि मंदिर आपके अयोध्या में है। कनक भवन मंदिर कहां पर है, कनक भवन मंदिर आपके अयोध्या में है, ठीक है ना। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर आपके विंध्याचल जो कि मिर्जापुर में है। विंध्यवासिनी माता ये विंध्याचल में है, मिर्जापुर में। अगला है गढ़मुक्तेश्वर जो मंदिर है, गढ़मुक्तेश्वर मंदिर कहां पर है, आपके गढ़मुक्तेश्वर में हो जाएगा। सूर्य मंदिर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में सूर्य मंदिर कहां पर है, महोबा में। लेकिन भारत में जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा के कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है वो आपका हो जाएगा। वाल्मीकि आश्रम जो आपके बिठूर में है, ये कानपुर नगर में पड़ता है। यहाँ पर अवंतिका देवी का मंदिर आहार जो कि बुलंदशहर में है। और अगला है संकट मोचन मंदिर, संकट मोचन मंदिर ये आपके वाराणसी में है। सनातन धर्म मंदिर आपके गौतम बुद्ध नगर में है। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है। अगले पॉइंट में आते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा पूछा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहां पर है, आप कहेंगे सर गाजीपुर में है। कहां पर है, गाजीपुर में है। धनाधुर शहीद स्मारक आपकी चंदौली में है। यहां पर देखिए अगले पॉइंट में आते हैं, 84 गुंबद, 84 गुंबद जो आपका है जालौन में है। सीताकुंड घाट कहां पर है, आपके सुल्तानपुर में है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर आपके सोनभद्र में है, ठीक है ना। यहाँ पर जो बिल्कुल आईएमपी होगा उसको हम आपको स्टार लगाते हुए चलेंगे, बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखो दिया गया हिंडन हवाई अड्डा, हिंडन हवाई अड्डा कहां पर है, आप कहेंगे सर गाजियाबाद में है। सरवासा हवाई अड्डा सहारनपुर में है, ये ज्यादा कोई खास नहीं है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपके लखनऊ में है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपके वाराणसी में है। बमरौली हवाई अड्डा कहां पर है, आपके प्रयागराज में है। कहां पर है, प्रयागराज में है। दोस्तों चकेरी हवाई अड्डा कहां पर है, आपके कानपुर में है। कहां पर है, कानपुर में है। अगला दिया गया है, यहां पर देखिए खिरिया हवाई अड्डा कह रहा, खिरिया हवाई अड्डा कहां पर है, तो खिरिया हवाई अड्डा आपके आगरा में है। कहां पर है, आगरा में है। मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय, देखिए ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि आपके अयोध्या में है, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जेवर हवाई अड्डा कहां पर है, आपके गौतम बुद्ध नगर में है। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, आपके ग्रेटर नोएडा में है। अगला है बरेली में, तो भैया बरेली हो जाएगा। गोरखपुर आपका हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। कुशीनगर में है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में याद रखिए कि कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय है, कुशीनगर हो जाएगा। मुरादाबाद मुरादाबाद हो जाएगा। प्रयागराज प्रयागराज हो जाएगा। फुर्सतगंज जो आपका है वो कहां पर है, तो आपके कहां पर है, आपके रायबरेली में है। कहां पर है, रायबरेली में है। तो भैया हमने यहाँ पर आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नहीं लिया था, लेकिन बहुत कुछ लिया भी था। ये एक प्रकार का देखो डेमो ही था। हमने आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बता दिया है, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, पूरा निचोड़ का निचोड़ आपका, ठीक है ना।